नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। किस्मत कब किसे कहां ले जाए किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले तक जो चाय बागान में मजदूरी करता था, अब वही केंद्र सरकार में मंत्री है। हम बात कर रहे हैं जॉन बारला की, जो अलीपुर द्वार से बीजेपी के सांसद हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल कर अब उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है। बंगाल के आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जॉन बारला साल 2019 के चुनाव में अलीपुर द्वार जीतकर पहली बार सांसद बने थे। जॉन बारला बेहद साधारण परिवार से आते हैं। वो जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट लक्ष्मीपारा चाय बागान के रहने वाले हैं। यहीं के महावीर हिंदी हाई स्कूल में उन्होंने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। गरीबी के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई यहीं पर छोड़नी पड़ी और वो चाय बागान में मजदूरी करने लगे। 2007 तक जॉन ने चाय बागान में अस्थायी ड्राइवर की नौकरी की। उन्हें दिहाड़ी मजदूरी दी जाती थी, लेकिन इसी के साथ जॉन राजनीति में भी बेहद रुचि रखते थे। 2007 के बाद से ही वो गोरखालैंड विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। धीरे धीरे जॉन पूरे आदिवासी इलाके में समाज का एक उभरता हुआ चेहरा बनने लगे। वो लगातार राजनीति में आगे बढ़ने लगे। इसके बाद ही आदिवासी विकास परिषद ने उन्हें तराई डूअर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद जॉन 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में अलीपुर द्वार से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। हाल ही में जॉन बारला सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने उत्तर बंगाल को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर डाली। जॉन बारला ने कहा कि ये मांग 100 साल पुरानी है। वहां की जनता लंबे समय से मांग कर रही है और वो इस मांग को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अलीपुर द्वार इलाके में चाय बागान के मजदूरों ने उनका काफी साथ दिया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी उनका समर्थन मिला है। उनके मंत्री बनने से सबसे ज्यादा खुशी उत्तर बंगाल के चाय बागान मजदूरों को ही हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जॉन बारला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल है। सभी जगह अशांति फैली है। राज्य की जनता शांति चाहती है। वो राज्य में शांति बहाल करवाने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण की कई योजनाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनमें से कई लागू ही नहीं की। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो राज्य सरकार से बात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। 36 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। रविशंकर प्रसाद से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक कई अनुभवी मंत्रियों को अब कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जबकि अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू समेत 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। वहीं कई मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में पहला फेरबदल और विस्तार किया गया है। इस फेरबदल के बाद मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। 7 जुलाई की शाम को राष्ट्रपति भवन में 43 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। इसके बाद रात तक सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय बांट दिए गए। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।